काला जंगल, मृत्यु की छाया। पिछले भाग से आगे। रघु अब हमारे बीच नहीं था। जंगल ने उसे निगल लिया। सचमुच जमीन उसे खा गई, जैसे किसी ने नीचे से पकड़कर खींच लिया हो। अब हम 3 बचे थे, मैं, डॉ, ईशान, आर्या और सिया। और अब जंगल की हवा में सिर्फ एक ही बात तैर रही थी, तुम्हारा नंबर कब आएगा। जंगल का रास्ता अब हमारा नहीं रहा। सुबह जल्दी हम अपने टेंट समेटने लगे। आर्या एकटक सामने देख रही थी। क्या हुआ, मैंने पूछा। ये रास्ता, ये पहले ऐसा नहीं था। उसने उंगली से एक मोड़ की ओर इशारा किया। हम जिस दिशा से आए थे वहां अब पेड़ हैं और जमीन की बनावट बदल गई है। सिया ने कहा। क्या मतलब अब ये जंगल बदल रहा है, हमें उलझा रहा है, जैसे ये हमें कहीं खास जगह ले जाना चाहता हो। मैंने जोड़ा, शवों की गंध। करीब 2 घंटे चलने के बाद हवा में एक अजीब बदबू आने लगी, जैसे जले हुए बाल, कच्चे मांस और सड़ी हुई मिट्टी की मिली जुली गंध। आर्या रुक गई। उसने अपनी नाक ढंक ली। ये तो लाशों की बदबू है। हमने थोड़ा और अंदर कदम रखा तो एक डरावना दृश्य सामने था। एक बड़ा सा सूखा पेड़, जिसके हर शाख पर कुछ लटक रहा था। जब हमने पास जाकर देखा तो हमारी सांसें थम गईं। हर शाख पर इंसानी लाशें थीं, सूखी, सिकुड़ी हुई, पर चेहरा पहचानने लायक। और उनमें से एक था नील की लाश। और उसकी आंखें, नील की लाश की आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन उनमें डर नहीं बल्कि एक चेतावनी थी, जैसे वो हमें रोकना चाहता हो। ये सब कब हुआ? सिया फुसफुसाई। ये लाशें ताज़ा नहीं हैं। देखो, किसी ने इन्हें सलीके से सजाया है। मतलब ये कोई जानवर नहीं था। मैंने कहा, किसी ने इन्हें मारा, सजाया और इस पेड़ को बनाया एक बलि की दीवार। आर्या ने पीछे कदम लिया। तभी पेड़ की जड़ से एक कराहने की आवाज आई। कोई जिंदा है। जड़ के नीचे का रहस्य। हमने मिलकर पेड़ की जड़ों को हटाया। नीचे एक छोटा सा गड्ढा था, जिसमें एक बूढ़ा आदमी बंधा हुआ पड़ा था। उसकी हालत दयनीय थी, आंखों में आंसू, कपड़े फटे हुए। कौन हो तुम? मैंने पूछा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुलसीराम, इसी गांव से हूँ। 50 साल पहले जंगल में आ गया था, बाहर नहीं जा पाया। तुमने ये सब किया? सिया ने पूछा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब उसने किया, वो जो इन पेड़ों में रहता है, वो जो हर रात एक नाम पुकारता है। कौन? आर्या ने पूछा। जिसका नाम वो पुकारे वही मरता है। उसकी आंखों से डर छलक पड़ा। पुरानी कथा उजागर। तुलसीराम ने जो बताया, उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। बहुत साल पहले इस जंगल में एक आदिवासी रानी रहती थी, मोहना। वो बलि देती थी इंसानों की। हर पूर्णिमा को एक पुरुष को आग में जिंदा जलाती। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इसी जंगल में भटकती है और हर रात एक नाम लेकर उसे अपने पास बुलाती है। वो नाम जंगल सुनता है और अगली सुबह वो इंसान मर चुका होता है। नील, रघु और अब कौन? आर्या की सांसें तेज हो गईं। कल रात किसका नाम लिया गया था? तुलसीराम ने पूछा। सिया और मैं चुप थे। आर्या ने आंखें मूंद ली। मेरा। जंगल की भागम भाग। हमने तुलसीराम को पानी दिया और उसका इलाज किया। फिर हम तीनों भागने लगे। बस किसी तरह जंगल से निकल जाना था, लेकिन रास्ता वैसा नहीं रहा। हर दिशा में वही सूखे पेड़, वही बदबू, वही कराहती हवा। और हर 5 मिनट में किसी न किसी ने अपना नाम सुना। ईशान, आर्या, सिया। ये अब खेल नहीं था, ये जिंदा जंगल था। शापित ताबीज। भागते भागते हमें जमीन पर एक काला ताबीज मिला। उस पर कुछ लिखा था, जिसने इसे पहना वो 1 रात और जिएगा। बस 1 रात? सिया ने कहा। ये कोई साधारण चीज नहीं, मैंने कहा, जैसे जंगल किसी को डील दे रहा हो। क्या करें? आर्या ने पूछा। मैंने ताबीज उठाया। जो सबसे ज्यादा खतरे में है उसे पहनना चाहिए। हम सब आर्या की तरफ देखने लगे। अंत। भाग 3। रात फिर से आ गई थी। हमने फिर टेंट लगाए, इस बार सब साथ में। आर्या ने ताबीज पहन लिया। वो कांप रही थी और उसके कानों में अब भी वही आवाज थी, आर्या। मैंने डायरी खोली और लिखा, लाशों का दरख्त हमें चेतावनी दे गया है। इस जंगल में कुछ है जो जिंदा है और वो हमें चुन रहा है, एक एक करके। लेकिन क्या ये सब महज आत्मा का खेल है?